गुड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं आइडेंटिटीज़ की, जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। आइडेंटिटीज़ में पढ़ना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ही आने हैं। ऐसा नहीं है कि आप तीनों आइडेंटिटीज़ जानेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, इसको भी जानना है ताकि आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। तो तीनों आइडेंटिटी को जानना है। प्रूफ तो आपसे पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में, प्रूफ आना तो मुश्किल है। प्रूफ नहीं आ सकता एग्ज़ाम में क्योंकि प्रूफ एमसीक्यूज़ में नहीं आएगा। तो आपको क्या क्वेश्चन इस पे लगाना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पे हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। और क्वेश्चंस के बारे में सबसे पहले ये जानिए कि लाइटली क्वेश्चंस आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे। इसका यूज़ तो रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। हम अभी बता रहे हैं क्वेश्चन को इस तरह से। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, एक तो आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ना है, 90 माइनस थीटा नहीं, 90 माइनस 55, 90 माइनस 60, ये वाला एक्सरसाइज पढ़ना ही नहीं है। हम इस पे डायरेक्टली आइडेंटिटीज़ बता रहे हैं। आइडेंटिटीज़ में किस थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे और ऑप्शन दिया होगा, उसमें आपको कैसे सॉल्व करना होगा हम समझा रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी का 5 क्वेश्चन 8.4 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपसे छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ तो प्रूफ था, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको प्रूविंग देगा नहीं और कह देगा चलिए बताइए, इस तरह से गायब कर देगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ए ऑप्शन दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा और डी ऑप्शन दिया होगा। ए में कुछ कह देगा, बी में कुछ कह देगा, सी में कुछ कहेगा, डी में कुछ कहेगा। मान लीजिए डी ऑप्शन दिया होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सी की वैल्यू होगी, मान लीजिए दे देगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, बी की वैल्यू होगी मान लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू होगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन कैसे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें से, ए बी सी डी में से, तो डी ऑप्शन ही बनेगा। कैसे बनेगा? आपको इसको सॉल्व करना होगा, आपको आंसर तुरंत नहीं पता चलेगा, आपको इसको सॉल्व करना होगा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको ही सॉल्व करना है। क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? क्योंकि नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ही। अब चेक करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ऊपर का। देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे ए ऑप्शन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से छोटे छोटे आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन आपको लगाने ही होंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम आइडेंटिटी जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, और इसको हम पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर देंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा और फिर दूसरा वाला टर्म क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे पे क्या है? होल स्क्वायर है।
तो 1/sin थीटा को क्या कहते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी सही है। यही हम देख लिए होते 1/sin थीटा मतलब कोसेक थीटा आ रहा है, तो हम कोसेक थीटा देख लेते किस ऑप्शन में है, पहले ही मार के निकल गए होते। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, काफ़ी लंबे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस दे देगा और कहेगा इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे एग्जाम में दे देगा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, क्वेश्चन एक दे दिया, मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन देगा आपको ए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, डी 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें से क्या होगी, कैसे जानेंगे, देखिए सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे जानेंगे। आप जानते हैं आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बी ऑप्शन इज राइट। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, आइडेंटिटीज पे पूछ लेगा। थीटा इज इक्वल टू, अगर 45 डिग्री है तो दे देगा साइन 45 प्लस कॉस 45 की वैल्यू फाइंड करिए। तो साइन 45 आप जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा, सी दे देगा, डी दे देगा। तो आप सॉल्व करेंगे, साइन 45 1/√2, 1/√2 ये आ गया 2/√2, ऑप्शन √2 से रेशनलाइज करना पड़ेगा तो 2√2/2 यानी √2 आंसर आ गया। इसका आंसर अगर देगा मान लीजिए √2, √3, √5, √6 तो √2 आंसर आपका सही है। इस तरह के क्वेश्चंस आइडेंटिटीज से आपके बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही लगाने हैं, काफ़ी लेंदी पार्ट नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके बाद क्वेश्चंस लगाइए।